Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to read chapter 7 Festival of Eid of your new English fairy book. This is given on page number 116. Let's start with warm up exercise. Peace doesn't just mean the absence of war. शांति का मतलब केवल ये नहीं है कि युद्ध ना हो रहा हो. Happiness, love, freedom, compassion, secularism, the absence of violence and anger, respecting others and providing equal opportunities to all are some elements of peace. बल्कि शांति के कुछ तत्व क्या है? शांति के तत्व है हैप्पीनेस, खुशी, लव यानी प्रेम, फ्रीडम, स्वतंत्रता, कंपैशन, करुणा, दूसरों के लिए दया की भावना हो मन में, सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता. धर्मनिरपेक्ष मीन्स सभी को अपने अपने धर्म का पालन करने का समान अधिकार हो और हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें. द एब्सेंस ऑफ वायलेंस एंड एंगर, और साथ ही साथ ना ही गुस्सा हो और ना ही हिंसा हो. रिस्पेक्टिंग अदर्स, दूसरों का सम्मान करें. एंड प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज, और सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले. तो यदि ये सब है तो इसका मतलब है कि शांति है. केवल युद्ध ना होना ही शांति का प्रतीक नहीं है. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. आइए पढ़ते हैं चैप्टर को. This story is about a young boy who buys a very special present for his grandmother on Eid. ये कहानी एक छोटे लड़के की है जो ईद के त्योहार पर अपनी दादी माँ के लिए बहुत ही अनोखा उपहार खरीद कर लाता है. Read the story to know how compassion and love blend to bring about peace and happiness. इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे कंपैशन एंड लव यानी करुणा और प्रेम आपस में मिल करके शांति और खुशी लाते हैं. A full 30 days after Ramadan comes Eid. ईद आती है रमजान के 30 दिनों के बाद. How wonderful and beautiful is the morning of Eid. ईद की सुबह कितनी सुंदर है और कितनी शानदार है, वंडरफुल है. The trees look greener. पेड़ भी और हरे दिखाई दे रहे हैं. The field more festive. और मैदान उत्सव में दिख रहे हैं. The sky has a lovely pink glow. और आसमान में भी गुलाबी तरह की चमक दिख रही है. गुलाबी रंग की चमक भी आसमान में प्रतीत हो रही है. ये सभी सिंबल्स बताते हैं कि जब त्योहार का मौका होता है तो हम सभी हर्षोल्लास से भर जाते हैं और जब मन प्रसन्न हो तो हर चीज अच्छी दिखाई देती है. The village is agog. और गांव वाले भी उत्साहित है, गांव भी खुश है. The boys are more excited than the others. और इन सब में जो सबसे ज्यादा खुश है वो है लड़के. They have been talking about it all the time. और वो हर समय इसकी ही बात कर रहे हैं. At long last the day has come. और आखिर वो दिन आ ही गया. And now they are impatient with people for not hurrying up. और अब वो बहुत अधीर हो रहे हैं क्योंकि लोग जल्दी नहीं कर रहे हैं. अब किस चीज के लिए अधीर हो रहे होंगे? ईद के मौके पर बच्चे नमाज पढ़ने के लिए बड़ों के साथ ईदगाह जाते हैं और फिर वहां से वो मेले का लुत्फ उठाते हैं. तो बच्चे मेले में जाने के लिए अधीर हो रहे हैं. Their pockets bulge with coins like the stomach of the pot-bellied कुबेर. जैसे कुबेर का खजाना, कुबेर का मोटा पेट खजाने से भरा है, इसी तरह से बच्चों की जेबें भी सिक्कों की खनखनाहट से उछल रही हैं. कुबेर को धन का देवता कहा गया है हिंदू माइथोलॉजी में. They are forever taking the treasure out of their pockets. और वो बच्चे क्या कर रहे हैं? वो खजाना जो उनकी जेब में है, वो सिक्कों का खजाना, उसे वो बार बार निकाल रहे हैं. काउंटिंग एंड रिकाउंटिंग, गिन रहे हैं और फिर दोबारा गिन रहे हैं. बिफोर पुटिंग इट बैक, उसे जेब में रखने से पहले वो बार बार अपने पैसों को निकाल निकाल कर गिन रहे हैं. महमूद काउंट्स 1, 2, 10, 12. He has 12 pies. महमूद गिनता है
1, 2, 10, 12 उसके पास टोटल 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पाइस और उसके पास कुल 15 पैसे हैं। आउट ऑफ दिस काउंटलेस होर्ड, इस पैसों के अनगिनत ढेर से दे विल बाय काउंटलेस थिंग्स, वो बहुत सारी अनगिनत चीजें खरीदेंगे। क्या क्या खरीदेंगे बच्चे? टॉयज, खिलौने, स्वीट्स, मिठाइयाँ, पेपर पाइप्स, पेपर के कागज के बने हुए पाइप्स, रबर बॉल्स, रबर की गेंदें और बहुत कुछ, एंड मच एल्स। तो बच्चों को ईद के मौके पे उनकी ईदी मिली है और उससे वो मेले में बहुत सारी चीजें अपनी पसंद की खरीदने के लिए उत्साहित हैं और उन पैसों को बार बार गिन रहे हैं, गिन गिन कर वापस जेब में रख रहे हैं और मेले में जाने के लिए अधीर हो रहे हैं। द हैप्पीएस्ट ऑफ द बॉयज इज हामिद। अब उन सब लड़कों में जो सबसे ज्यादा खुश है वो है हामिद। ही इज ओनली 4, छोटा सा बच्चा है, केवल 4 साल का। पुअरली ड्रेस्ड, गरीब है, बहुत खराब कपड़े पहने हुए हैं। थिन एंड फैमिश्ड लुकिंग, दुबला पतला सा है और ऐसा लग रहा है जैसे भूखा है, बहुत दिन से उसे पेट भर खाना भी नहीं मिला, तो ये उसके शरीर पे झलक रहा है। हिज फादर डाइड लास्ट ईयर ऑफ कॉलेरा, पिछले साल उसके पिता की कॉलेरा से मृत्यु हो गई थी। देन हिज मदर वेस्टेड अवे एंड विदाउट एनी फाइंडिंग आउट व्हाट हैड एल्ड हर, शी ऑल्सो डाइड। पिता की मृत्यु के बाद ही उसकी माँ की भी सेहत गिरने लगी और बिना कुछ पता चले, उससे पहले कि कुछ पता चलता, उसकी भी मृत्यु हो गई। Now Hamid sleeps in Granny Amina's lap and is as happy as a lark. और अब हामिद अपनी दादी माँ अमीना की गोद में सोता है। इसका मतलब अब उसकी दादी ही उसकी देखभाल करती हैं और उनकी देखरेख में वो इतना खुश है जैसे कि लाख लाख एक पक्षी का नाम है जो हमेशा खुशी से चहचहाता रहता है। She tells him that his father has gone to earn money. दादी माँ बताती हैं हामिद को कि उसके पिताजी पैसे कमाने गए हैं एंड विल रिटर्न विद सैक लोड्स ऑफ सिल्वर, और वो चांदी के बोरे लेकर लौटेंगे। इसका अर्थ है बहुत सारा धन कमाकर लौटेंगे, वो धन कमाने के लिए बाहर गए हैं। एंड दैट हिज मदर हैज गॉन टू अल्लाह टू गेट लवली गिफ्ट्स फॉर हिम, और उसकी माँ अल्लाह के पास गई हैं उसके लिए बहुत सारे तोहफे लाने के लिए। दिस मेक्स हामिद वेरी हैप्पी, और ये सब सुनकर हामिद बहुत खुश हो जाता है। इट इज ग्रेट टू लिव ऑन होप, उम्मीद पर जिंदा रहना ज्यादा अच्छा है। फॉर अ चाइल्ड देयर इज नथिंग लाइक होप, क्योंकि एक बच्चे के लिए उम्मीद से ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं है। अ चाइल्ड्स इमेजिनेशन कैन टर्न अ मस्टर्ड सीड इनटू अ माउंटेन, एक बच्चे की कल्पना एक सरसों के छोटे से दाने को भी कल्पना करके एक पहाड़ में बदल सकती है। हामिद हैज नो शूज ऑन हिज फीट, हामिद के पैरों में जूते नहीं हैं। द कैप ऑन हिज हेड इज सॉइल्ड एंड टैटर्ड, सॉइल्ड मतलब मिट्टी में सनी हुई है, गंदी है, मैली कुचैली है, और टैटर्ड यानी फटी हुई है। तो उसके सिर पर जो टोपी है वो भी फटी हुई है और मैली कुचैली है। इट्स गोल्ड थ्रेड हैज टर्न्ड ब्लैक, उस पर जो सुनहरे धागे हैं वो भी गंदगी से काले हो गए हैं। नेवरदलेस हामिद इज हैप्पी, लेकिन फिर भी हामिद बहुत खुश है। He knows that when his father comes back with sacks full of silver and his mother with gifts from Allah, he will be able to fulfill all his heart's desire. क्योंकि वो ये जानता है कि जब उसके पिताजी बहुत सा धन कमा कर लौटेंगे और उसकी माँ अल्लाह के पास से उसके लिए बहुत सारे तोहफे लेकर लौटेंगी, तो उसके मन में जो भी इच्छाएं हैं उसकी सारी डिजायर्स फुलफिल हो जाएंगी, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। देन ही विल हैव मोर देन महमूद, मोहसिन, नूरी एंड समी, और फिर उसके पास अपने इन सब दोस्तों से ज्यादा कुछ होगा, ज्यादा चीजें होंगी।
In her hovel, the unfortunate Amina sheds bitter tears. Hovel मतलब झोपड़ी. अपनी झोपड़ी में unfortunate means बदनसीब, तो अपने झोपड़े में बदनसीब अमीना फूट फूट कर रोती है. अब उन्हें क्या दुख है? It is ईद. ईद का मौका है. And she does not have even a handful of grain. और उसके पास एक मुट्ठी अन्न भी नहीं है. Only if her आबिद were there. फिर वो सोचती है कि अगर उसका बेटा आबिद वहां होता, वो जिंदा होता, it would have been a different kind of ईद. तो फिर ये कुछ अलग तरह की ईद होती. हामिद goes to his grandmother and says, हामिद अपनी दादी माँ के पास जाता है और कहता है, ग्रानी डोंट यू फ्रेट ओवर मी. आप मेरे लिए परेशान ना हो. दादी माँ को परेशान देखकर हामिद सोचता है कि शायद वो मेरे लिए परेशान है, तो जाकर कहता है कि दादी माँ आप मेरे लिए परेशान ना हो. आई विल बी द फर्स्ट टू गेट बैक. डोंट वरी. चिंता मत कीजिए, मैं मेले से वापस आने वाला पहला व्यक्ति हूँगा. उसका मतलब कि हामिद सोच रहा है कि मैं अकेले मेला जा रहा हूँ, इसलिए मेरी दादी माँ परेशान हो रही है. तो वो उन्हें समझाते हुए कहता है कि आप मेरे अकेले जाने को लेकर परेशान ना हो, मैं मेले से सबसे पहले लौट कर आऊंगा. अमीना इज सैड. अमीना दुखी है. अदर बॉयज आर गोइंग आउट विद देयर फादर्स. दूसरे लड़के अपने पिता के साथ जा रहे हैं. शी इज द ओनली फादर हामिद हैज. लेकिन हामिद का तो पिता केवल वो ही है. हामिद का पिता और हामिद की माता दोनों उसकी ग्रैंडमा ही है. हाउ कैन शी लेट हिम गो टू द फेयर ऑल बाय हिमसेल्फ. तो वो अकेले हामिद को मेले में कैसे जाने दे सकती है. वॉट इफ ही गेट्स लॉस्ट इन द क्राउड. क्या होगा अगर वो कहीं भीड़ में खो जाए तो. नो, शी मस्ट नॉट लूज हर प्रेशियस लिटिल सोल. नहीं, वो अपने इस अनमोल रत्न को, अनमोल आत्मा को, यानी इस अनमोल खजाने को ऐसे नहीं खो सकती है. हाउ कैन ही वॉक 3 miles. फिर वो चिंता करती है कि 3 मील तक वो कैसे चलेगा. छोटा सा बच्चा है, पैरों में जूते भी नहीं है, इतनी दूर वो अकेले कैसे जाएगा, वो थक जाएगा. He doesn't even have a pair of shoes. उसके पैरों में तो जूते भी नहीं है. He will get blisters on his feet. Blisters कहते हैं छालों को. उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे. दादी माँ चिंतित हो रही हैं. If she went along with him. फिर वो सोचती है कि अगर वो खुद उसके साथ जाती है, she could pick him up now and then. तो वो उसे थोड़ी थोड़ी देर में कम से कम गोद तो उठा लेंगी. But then who would be there to cook the vermicelli? तो फिर अगर वो उसके साथ जाएंगी तो फिर उसके लिए वर्मिसेली यानी सेमिया कौन बनाएगा. If only she had the money, she could have bought the ingredients on the way back and quickly made the pudding. अगर उसके पास पैसे होते तो फिर वो मेला जरूर जाती और आते समय ही रास्ते में कुछ सामान खरीद लेती, जिससे कम से कम वो उनके लिए हलवा बना देती. In the village, it would take her many hours to get everything. लेकिन गांव में ये सब चीजें लेने के लिए तो उसे घंटों लगेंगे. The only way out was to ask someone for them. अब केवल अमीना दादी माँ के पास एक ही रास्ता बचा है कि वो इसके लिए किसी दूसरे की सहायता मांगे, किसी दूसरे से कहे. The villagers live in one party. सारे गांव वाले एक समूह बनाकर चल देते हैं. कहाँ जा रहे हैं? ईदगाह में. With the boys is हामिद. और लड़कों के साथ हामिद है. They run on ahead of the elders and wait for them under a tree. और सभी बच्चे बड़ों से आगे आगे भाग रहे हैं और जब वो कुछ दूर आगे निकल जाते हैं तो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और बड़ों के आने का इंतजार करते हैं. Hamid is like one with wings on his feet. How could anyone think he would get tired? और हामिद उन सब बच्चों में ऐसा है जैसे उसके पैरों में तो पंख ही लग गए हों. कोई कैसे ये सोच सकता है कि ये बच्चा थक जाएगा. They reached the suburbs of the town. वो शहर के उपनगर में पहुंचते हैं
On both sides of the road are mansions of the rich, enclosed all around by thick high walls. और शहर के उपनगर में पहुंचते ही शहर से कुछ दूरी से ही उन्हें घर दिख जाते हैं जो बड़े बड़े मकान हैं, अमीरों के घर हैं, जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची मोटी दीवारें हैं। उनके घर इन दीवारों से घिरे हुए हैं, बाउंड्री वॉल्स हैं। In the gardens, mango and lychee trees are laden with fruits. और उनके घरों के बगीचे में बड़े बड़े पेड़ हैं आम के और लीची के जो फलों से लदे हुए हैं। Then come big buildings. और उसके बाद ऊंची ऊंची इमारतें आती हैं। वो कौन कौन सी इमारतें हैं? The law courts, अदालतें हैं, कानून की अदालतें हैं। The college, कॉलेज है, और उसके बाद है क्लब। They proceed to the stores of the sweet meat vendors. और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं मिठाई बेचने वालों की दुकानों की तरफ। All so gaily decorated. ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सजाया गया है। Who can eat all these delicacies? इन सब व्यंजनों को कौन खाएगा, कौन खा सकता है? Just look, केवल देखो। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जेब में इतने पैसे नहीं है, तो वो कहते हैं कि इन्हें हम खा तो नहीं सकते, कम से कम देख तो सकते हैं। Every store has them piled up in the mountain heaps. और हर स्टोर ने, हर दुकान ने उसे एक ढेर के रूप में सजा रखा है, पहाड़ के रूप में, पहाड़ का आकार देकर इन सब चीजों को सजा कर रखा है। It begins to get crowded. और अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ना शुरू हो जाती है। Parties heading for the Eidgah are coming into town from different sides, each one dressed better than the other. ईदगाह की तरफ जो लोग बढ़ रहे हैं वो अब चारों दिशाओं से आने लगे हैं और सबने एक से बढ़कर एक कपड़े पहने हुए हैं। Some on tangas, कुछ टांगे पे आ रहे हैं, and ikkas, और कुछ इक्के पर आ रहे हैं। ये दोनों ही घोड़ा गाड़ी के नाम हैं। Some in motor cars, कुछ मोटर गाड़ियों में हैं। All wearing perfumes, सभी ने परफ्यूम लगा रखी है, इत्र लगा रखा है। All bursting with excitement, और सभी उत्साह से भरे हुए हैं। A small party of village rustics is not bothered about the poor show they make. और हमारे गांव के जो गरीब रस्टिक्स मीन्स देहाती, जो देहाती लोग हैं, उन्हें अपने पहनावे की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि सब लोग इतना सुंदर कपड़े पहन के आ रहे हैं, उनके बीच में वो अलग से देहाती लग रहे हैं, लेकिन फिर भी गांव वालों का ध्यान इस पर बिल्कुल नहीं जाता है, वो इससे बिल्कुल परेशान नहीं है। दे आर अ काम कंटेंटेड लॉट, वो सभी, काम मतलब शांत, और कंटेंटेड लॉट है यानी संतुष्ट लोग हैं, उनके पास जो है वो उससे संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है। एट लॉन्ग लास्ट, आखिरकार, द ईदगाह कम्स इन व्यू, उनको ईदगाह दिख जाती है। Above it are massive tamarind trees casting their shade on the cemented floor on which carpets have been spread. और मस्जिद की फर्श के ऊपर इमली के बड़े बड़े पेड़ हैं जिसकी छाया पड़ रही है फर्श पर। और फर्श कैसी है? फर्श के ऊपर दरियां बिछी हुई हैं, कारपेट बिछे हुए हैं। And there are rows and rows of worshippers as far as the eye can see. और जहां जहां तक आंखें देख सकती हैं, जितनी दूर तक, उतनी दूर तक क्या है? उतनी दूर तक वर्शिप करने वालों की, यानी जो प्रार्थना के लिए जो नमाज पढ़ने आए हैं, उनकी कतारें लगी हुई हैं, उनकी लाइनें लगी हुई हैं। स्पिलिंग वेल बियॉन्ड द मॉस्क कोर्टयार्ड, और मस्जिद के प्रांगण के बाहर तक भी उनकी कतारें फैली हुई हैं। न्यू कमर्स लाइन देमसेल्व्स बिहाइंड द अदर्स, और जो कोई भी बाद में आता है, जो नया व्यक्ति उसमें प्रवेश करता है, वो जो पहले से लाइनें बनी हुई हैं, कतारें बनी हैं, उनके पीछे अपनी नई लाइन लगा लेता है। द प्रेयर इज ओवर, और अब
प्रार्थना खत्म हो जाती है। Men embrace each other, embrace each other मतलब एक दूसरे को गले लगाते हैं लोग। They descend on the sweet and toy vendors, store like an army moving to an assault। और प्रार्थना के खत्म होते ही एक दूसरे को गले लगाने के बाद, मुबारकबाद देने के बाद, वो सब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कि हमला करने के लिए आर्मी आगे बढ़ गई हो, सेना आगे बढ़ रही हो। There is a row of stalls on one side with all kinds of toys। और एक तरफ जो स्टॉल्स हैं, दुकानें हैं, वो है सभी तरह के खिलौनों की। अब खिलौनों में क्या क्या है? सोल्जर्स, सिपाही हैं, मिल्क मेड्स, ग्वालिनें हैं, दूध बेचने वाली, किंग्स एंड मिनिस्टर्स, राजा हैं और साथ ही साथ मंत्री हैं, वाटर कैरियर्स, पहले के जमाने में जब घर घर नल की सुविधा नहीं थी तो जो ज्यादा पैसे वाले लोग थे वो भिश्तियों को रखते थे जो दूर से किसी पानी के स्रोत से पानी भर करके उनके लिए लाते थे। पानी का स्रोत मीन्स कोई झरना हो, नदी हो, कुआं हो या फिर तालाब हो, तो वहां से वो पानी भरकर उनके लिए लाते थे, उन्हें भिश्ती कहा जाता था। तो ये उस समय की कहानी है। एंड वॉशर वुमेन और धोबिन, एंड होली मैन और सीसा, और साथ ही साथ पवित्र लोग। होली मैन जो पूजा पाठ प्रार्थना कराते हैं, पवित्र लोग तो वो थे, चाहे वो मंदिर का पुजारी हो, चाहे वो मस्जिद के मौलवी साहब हो या फिर गुरुद्वारे में जो पूजा पाठ कराते हैं, तो उन्हें होली मैन कहा जाता है। Mahmood buys a policeman in khaki with a red turban on his head and a gun on his shoulder। महमूद एक पुलिस वाला खिलौना खरीदता है जो खाकी ड्रेस में है और उसके सिर पर लाल रंग का टर्बन है, पगड़ी बांधी हुई है उसने, और कंधे पर एक बंदूक है। Looks as if he is marching in a parade। ऐसा लगता है जैसे कि वो परेड में मार्च कर रहा है। मोहसिन लाइक्स द वाटर कैरियर, और मोहसिन को वो भिश्ती पसंद आता है। विद हिज बैक बेंट अंडर द वाटर ऑफ द वाटर बैग, जो आगे से झुका हुआ है, उसकी पीठ झुकी है क्योंकि पीठ पर पानी से भरी थैली है। तो मोहसिन वो भिश्ती वाला खिलौना खरीदता है। नूरे हैज फॉलन फॉर द लॉयर, और नूरे को वकील पसंद आता है। व्हाट एन एक्सप्रेशन ऑफ लर्निंग ही हैज ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर ऐसा भाव है जैसे वो कुछ सीख रहा है, कुछ सीखना चाहता है। आफ्टर द स्वीट वेंडर्स, मिठाई की दुकानों के बाद, देयर आर अ फ्यू हार्डवेयर स्टोर्स, कुछ हार्डवेयर की दुकानें हैं। एंड शॉप्स ऑफ रियल एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी, और उसके आगे हैं कुछ असली और नकली गहनों की दुकानें। देयर इज नथिंग देयर टू अट्रैक्ट द बॉयज, वहां पर ऐसा कुछ नहीं है जो लड़कों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सके। सो दे गो अहेड, तो इसलिए वो आगे बढ़ जाते हैं। ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट हामिद हु स्टॉप्स टू सी अ पाइल ऑफ टोंग्स, सभी लड़के आगे बढ़ जाते हैं केवल हामिद को छोड़कर, क्योंकि हामिद को उस हार्डवेयर की दुकान पर एक चिमटा दिखता है, चिमटा दिख जाता है। It occurs to him that his granny does not have a pair of tongs। उसे ऐसा ध्यान आता है कि उसकी दादी माँ के पास चिमटा नहीं है। Each time she bakes chapatis, the iron plate burns her hands। जितनी बार भी वो चपाती बनाती है, रोटी बनाती है, लोहे के तवे से उनके हाथ जल जाते हैं। If he were to buy her a pair of tongs, she would be very pleased। अगर वो उनके लिए ये चिमटे खरीदेगा तो वो बहुत ही खुश होंगी। She would never burn her fingers। उनकी उंगलियां फिर कभी नहीं जलेंगी। It would be a useful thing to have in the house। और घर के लिए ये बहुत जरूरी सामान है, घर में होना चाहिए। What use are toys? इन खिलौनों का क्या यूज है? They are a waste of money। ये तो पैसों की बर्बादी है। You can have some fun with them but only for a short time।
तुम इनसे कुछ मजा तो ले सकते हो, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए। देन यू फॉरगेट ऑल अबाउट देम, और फिर तुम इन सब के बारे में भूल जाओगे। हामिद आस्क्स द शॉपकीपर, हामिद दुकानदार से पूछता है, हाउ मच फॉर दिस पेयर ऑफ टोंग्स, इन चिमटों की क्या कीमत है, इसका क्या मोल है? That's all students in this video. Rest of the chapter we'll cover up in the next video. If you like the video, then don't forget to press on like, subscribe, comment and share. See you soon. Till then, bye bye. Have a good day.